की आमद सिर्फ 5 रोज बाकी रह गए। मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियां तेज, सियासी जमातें वोटर्स को कायल करने में मगन, बैलेट पेपर्स की तरसील जारी। 25 जुलाई को 3,71,000 जवान तैनात किए जाएंगे। पाक फौज ने यकीन दहानी करा दी। सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग, आर्मी चीफ का इलेक्शन सपोर्ट सेंटर का दौरा, इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मुआवनत की हिदायत। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर सेनेट का इजलास आज होगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इजलास राजा जफर लहब की रिक्वेजिशन पर बुलाया है। इजलास दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। हाफिजाबाद के 4 देहात में खवातीन आज भी वोट के हक से महरूम, फरसूदा रस्म हुकाम सूरत हाल से लाताल्लुक। इलाके में तरक्याती काम कराओगे तो वोट मिलेगा। जिला और अगजई के इलाके शामरकी में अवाम ने उम्मीदवारों के सामने शर्त रख दी। नवाज शरीफ के दामाद और इसहाक डार के बेटे की कंपनीज की भारतीय बिजनेस ग्रुप शोभा डेवलपर्स के साथ इश्तराक का इंकशाफ। आज न्यूज ने दस्तावेजात हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी और नून लीग 10 साल से आप पे हुकूमत कर रहे हैं। कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ये था चार्टर ऑफ चोरी। दोनों मिलके इन्होंने जो मुल्क को लूटा और ये बार बार आके आपको लूटेंगे। मेरे लिए नहीं, अपने लिए आपने इनको शिकस्त दे दी। एक भाई गया, दूसरा भी जल्द जेल जाएगा। इमरान खान का शरीफ खानदान पर वार, कहा नवाज शरीफ और जरदारी ने मुकमुका करके मुल्क को लूटा और कर्जों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। इक्तदार में आकर निजाम बदल देंगे। अजीमोशान जलसा, आपके जज्बे, आपके नारे इस बात का सबूत है कि 25 जुलाई शेर का दिन है, शेर का दिन है, शेर का दिन है। इमरान खान ने पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क कर दिया। नवाज शरीफ ने खुशहाली का दौर शुरू किया। अटक में शहबाज शरीफ का लफ्जी वार, बोले 25 जुलाई सिर्फ शेर का दिन है। कि लोग अब उनके मिसाइल पर बात करें, गालम गलोच की सियासत ना करे, इल्जामात की सियासत ना करे। पंजाब की अवाम जो है वो इस नजरियाती बहरान से थके हुए हैं। अवाम गालम गलोच नहीं, मसाइल हल करने की सियासत चाहते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ और नून लीग की पॉलिसी एक ही है। बिलावल भुट्टो का चिन्ह जड़ावाला और कसूर पे खिताब, ठोकर नियाज बेग में माइक बंद होने पर खिताब ना कर सके। जियालो के नारे, बिलावल भुट्टो का मुस्कुराहट से जवाब। सानिया मस्तूम का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शुहदा की तादाद 150 हो गई। हाफिज गुलाम रसूल अस्पताल में जेर इलाज था। खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई। नाम हफीज नवाज और ताल्लुक मीरपुर साख्तों से था। दुनिया में गुर्बत और ग़िज़ाई किल्लत तेजी से बढ़ रही है। पायदार तरक्की के लिए अक़वाम मुत्तहिदा फंड्स की बरवक्त फरहमी यकीनी बनाए। मलिहा लोधी का पायदार तरक्की के मकासद पर इजलास से खिताब। चीनी सदर शी जिनपिंग और अहलिया 3 रोजा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल किया गया। दौरे में मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। आपको खबर देंगे हाफिजाबाद से, जहां 4 देहात ऐसे भी हैं जहां खवातीन को वोट डालने की इजाजत नहीं है और खवातीन ने आज तक अपना वोट कास्ट ही नहीं किया है। इस बारे में मजीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अंजुम सुहेल से। जी अंजुम सुहेल, बताइएगा इस गांव की क्या तफसीलात हैं? 4 देहात हैं ये जहां पर खवातीन ने कभी अपना वोट कास्ट नहीं किया है।
जी बिल्कुल, आम इंतखाबात का वक्त बिल्कुल ही करीब आ चुका है। खासी गहमा गहमी देख रहे हैं। मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी उम्मीदवारों की जानब से खासा जोशो खरोश है। उनकी कार्नर मीटिंग जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी हैं। इंतखाबी मुहिम जो है उसमें भी तेजी आ गई है। लेकिन एक खास बात हम जो देखने को मिल रही है वो हाफिजाबाद की हल्का NA87 और PP 69 में है, जहाँ के 4 देहात ऐसे हैं जहाँ पे खवातीन को वोट डालने की इजाजत नहीं है। यहाँ की खवातीन अपना वोट कास्ट नहीं करती। इसी सिलसिला में इस वक्त हम मौजूद हैं कोट गाजी में और यहाँ के जो इलाका मकीन है उन्हीं से जानते हैं कि यहाँ की जो खवातीन है वो वोट अपना कास्ट क्यों नहीं करती। हमारे 4 गांव हैं, क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हमारी औरतों ने वोट कास्ट नहीं किए। ना वो इस बात को अच्छा समझती है, लड़ाई झगड़े से वो परहेज करती हैं। बहुत इलेक्शन पर अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं। कुछ हमारे अबा-ओ-अजदाद ने भी इस बात से मना किया है। अगर हमारे गाँव का भी कोई कैंडिडेट खड़ा होता है ना, फिर भी हमारी औरतें वोट कास्ट करने नहीं आती। ये देहात है, उनकी खवातीन इलेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं रखती और जब पोलिंग डे होता है तो वो अपना वोट कास्ट करने की बजाय अपने जो अमूरे खानादारी हैं वही सारे अंजाम देती हैं। जी हाफिजाबाद से हमें अंजुम सुहेल अपडेट कर रहे थे। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि कोट, गाजी कोट, इसके अलावा कोट, गाजी कला, मलाहा वाला और बोझ पत्तू, ये 4 ऐसे देहात हैं जहां पर खवातीन ने क़याम पाकिस्तान से अब तक कभी भी वोट कास्ट नहीं किया है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं 21वीं सदी है और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। हम अब तक खवातीन के वोट के ऊपर बहस कर रहे हैं। 4 ऐसे देहात हैं जहां पर अब तक खवातीन ने क़याम पाकिस्तान से लेकर कभी भी वोट जो है वो कास्ट नहीं किया है। सायरा अफजल तारड़ साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग की रहनुमा। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सायरा साहिबा, आपसे इस बारे में बात करना चाहते हैं, जिस तरह से आपने ये रिपोर्ट भी सुनी होगी कि कोट गाजी खोरद है, कोट गाजी कला है, मलाहा वाला है, बोरश फतू है, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां क़याम पाकिस्तान से अब तक खवातीन को वोट डालने की का हक ही नहीं दिया गया और अभी भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की है। क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत शुक्रिया जी, मैंने आपकी रिपोर्ट नहीं सुनी, लेकिन मुझे जैसे आपके सवाल से पता चला, मेरा हल्का एक हो गया है और पहले ये गांव जो है ना मेरे हल्के में शामिल हो गया। अब जिला हाफिजाबाद के जो तमाम है ना देहात और तमाम जिला एक हल्का हो गया। ये जो गांव है, मुझे ये नहीं पता कि जब से क़याम पाकिस्तान हुआ है या वोट डले हैं या नहीं डले, लेकिन इस दफा मेरा ख्याल है ये बिल्कुल दरिया पे कद्दी के गाँव है। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी, बल्कि मैं आज ही पता करती हूँ कि क्या पोजीशन है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इन 4 गाँव में से खवातीन वोट डाले। मैं तो खुद एक खातून हूँ जी, तो ये कैसे हो सकता है कि जिस इलाके को एक खातून रिप्रेजेंट कर रही है वो वहाँ पे खवातीन वोट ना डालें। अच्छा सायरा साहिबा, सूरत हाल ये है कि ये बताया जा रहा है कि जहां से उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, अगर उस घर के हो तो उस घर की खवातीन भी वोट नहीं कास्ट करती। तो इस तरह की सूरत हाल है। आपने कहा कि आपके हल्के के अंदर आते हैं अब ये 4 के 4 देहात, तो आप क्या इकदाम करेंगी? देखिए, मैं जो आप कह रहे हैं ना, उनके घर के मर्द खड़े नहीं हुए और इतना बड़ा हल्का है कि ये गाँव भी मेरे दिल में नहीं थे। अच्छा, 650 गाँव है, 650 से ज्यादा है। मुझे हर गांव का नाम नहीं पता, खास तौर पे जो मेरा नया हल्का है, पुराने हल्के के एक गांव का मुझे पता है। तो अभी मेरे इल्म में आप ये बात लाए हैं, मैं आज पता कर लेती हूँ। इलेक्शन कमीशन या जो रिजल्ट है हमारा उससे भी देखती हूँ। एक्चुअली ये गाँव ना जरूर किसी और गाँव में जाके वोट डालते होंगे और यही वजह है कि पता नहीं एग्जैक्ट चलता। लेकिन आपने जो बताए हैं गाँव, इनका मैं पता करती हूँ और मैं इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है जी, मैं तो खुद इस चीज की बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ कि बिल्कुल हर तरह से औरतों को अपनी राय का इजहार करना चाहिए। सायरा अफजल तारड़ साहिबा, बहुत शुक्रिया। नून लीग की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी, जो कि NA87 से खुद भी खड़ी हो रही हैं, कह रही हैं 650 देहात हैं और ऐसे में अगर 4 देहात ऐसे हैं जहां पर खवातीन को वोट डालने का हक नहीं दिया जा रहा, तो मुमकिन है कि वो किसी और भी देहात में वोट डाल रहे हों। लेकिन ऐसा जो कि हमारे वहाँ के रिहायशियों से बात हुई है, उनका यही कहना है कि ऐसी कोई सूरत हाल वहाँ पर नहीं है। मजीद आपको बताएं, रुझान का हल्का BP 297 से तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार और साबिक वजीर मुमलिकत नवाज मीर दोस्त मजारी को वोट मांगना महंगा पड़ गया। कॉर्नर मीटिंग के दौरान वोटर्स ने साबिक वजीर के आगे शिकायत के अंबार लगा दिए। मजीद जानते नुमाइंदा आज न्यूज इसहाक गबोल हमारे साथ मौजूद हैं। इसहाक, बताइएगा, कल जब यहाँ पर उम्मीदवार पहुंचे तहरीके इंसाफ के, तो क्या सूरत हाल पैदा हुई?
जी ऐसा है कि वोटर्स की बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी कार्नर मीटर्स के दौरान। तो इस दौरान जो ही उन्होंने अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया तो इस दौरान जो इलाके के वोटर्स थे उन्होंने कहा कि आपने यहाँ का रुख नहीं किया, यहाँ हमारे रास्ते नहीं है, यहाँ हमें नौकरियाँ नहीं देंगे, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। तो उनका यही जवाब देना था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बेशक मुझे कुछ दिन के लिए वजारत मिली, मगर पिछले 5 साल में तो मैं अपोजिशन में ही रहा, तो मैं किस तरह आपकी खिदमत कर सकता था। तो उसके अलावा उन्होंने अपने लिए वोट मांगा कि अब मैं तहरीक इंसाफ में जो है टिकट होल्डर हूँ, तो आप मुझे कामयाब कराएं और उसके बाद जो है वो इलाके की तरक्की के लिए मैं भरपूर किरदार अदा करूँगा। इस पर उन्होंने वादे भी दिलाए। बहुत शुक्रिया इसाक अपडेट करने के लिए। नौकरी इमदाद मां को लिखो, इसी तबाना भी नमाइश इमदाद करो, पोला कनी बिल्कुल नौकरी था चेर नौकरी था हकूक नहीं बिल्कुल मर्दमर हेरा चीज छमे भी यार मर्दमर। यूं तो हमने देखा है कि जितने भी उम्मीदवार अपने हलकों में जा रहे हैं कैंपेनिंग के लिए उनसे मुख्तलिफ किस्म की शिकायत की जा रही हैं, लेकिन अब ऐसे वोटर का जिक्र कर लेते हैं जिसकी मांग कुछ अलग ही है। कहता है शादी कराओगे तो वोट दूंगा। हारूनाबाद के हलका NA 169 में 3 फीट के 40 साल शख्स ने उम्मीदवारों के सामने अपनी शर्त रख दी है। हारूनाबाद से देखते हैं आरिफ शहजाद की ये रिपोर्ट। 40 साल मुनव्वर ने हलका NA 169 के उम्मीदवारों के सामने शर्त रख दी कि जो उम्मीदवार उसकी शादी करवाएगा उसे वोट दूंगा। फोटाबाज के रहायशी मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी बसर करने वाले 3 फुट कट के मालिक मुनव्वर की उम्र 40 वर्ष के करीब हो चुकी है, मगर अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। गुर्बत और घरेलू हालात उसकी अज़वाजी जिंदगी में रुकावट बने हुए हैं, लिहाजा इलेक्शन पर उसने वोट के लिए शर्त रख दी है कि जो उम्मीदवार मुनव्वर की शादी करवाएगा वोट का हकदार ठहरेगा। जेड़ा मेरी शादी करवाएगा, जेड़ा शनाख्ती कार्ड बनवाएगा उन्होंने वोट देवांगे, जिथे आखे के पवावांगे। अरे लाल चुनरिया वाली को